गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ जो जीएस हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर एक बंदे जान सकें। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन देखा जाता हूँ। भारत संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजकृष्ण स्वामी और C.K.N. मुंशी। ठीक, तो कौन इसमें सही होगा हमारा? कौन सा इसमें सही होगा बताइए आप लोग, जल्दी बोलिए। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, तो चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी सरदार वल्लभ पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, कौन सा सही होगा इसमें हमारा? सेम क्वेश्चन है पीछे का, तो हमारा कौन? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन संविधान सभा के ड्राफ्टिंग है ना, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? यानी संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, कमेटी प्रारूप समिति के सभा कौन थे? है ना, कौन थे इसमें सभा में? तो देखा जाए तो पहला बी.आर. अम्बेडकर, सी. सरोजगोपालचारी है ना, राजगोपालचारी, सी. राजगोपालचारी, प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कौन सा सही होगा? जल्दी बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तीसरा का बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक, तो चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के अध्यक्ष है? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान अलाउद्दीन श्रीमान अलाउद्दीन है ना, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो तीसरा में देखा जाए तो हमारा कौन सही होगा इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, पहले से होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो, सॉरी पीछे का क्वेश्चन गलत हुआ थोड़ा सा है ना, पीछे का क्वेश्चन गलत हुआ मेरे से। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान प्रारूप के अध्यक्ष थे? कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है? भारतीय संविधान अंतिम रूप के कब अंगीकृत किया? यानी भारत संविधान अनंतिम है ना, अंतिम रूप के कब अंगीकृत किया है ना? यानी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को। फिर सी में देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1949 को। तो कौन सा सही होगा इसमें हमारा? पाँचवा का, तो पाँचवा का सही होगा, बी सही होगा, 26 जनवरी 1949 को। ठीक, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंतिम रूप के कब अंगीकृत किया गया है ना, यानी 26 नवंबर 1949 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवा नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? यानी संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? यानी 22 अक्टूबर 1947 को, 22 जून 1947 को, यानी 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947।
तो हमारा छठा में देखा जाए तो कौन सा सही होगा इसमें हमारा, तो इसका देखा जाए तो 22 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को विधानसभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, यानी आपका 22 जुलाई 1947 को। 7वां नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के है ना चक्र यानी धर्म चक्र में कितने और सोप है ना, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने और स्पोक है, तो 22, 24, 14, 18, तो कौन सा सही होगा, 20 सही हो जाएगा हमारा, 24। ठीक, 24, 20 सही हो जाएगा, 24। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्राकृत है ना, राष्ट्रीय प्राकृत है ना प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है, यानी राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है, यानी सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन अधिकार, भारत माता की जय। तो हमारा कौन सा सही होगा 8वां का देखा जाए तो सत्यमेव जयते, ये हमारा पहला सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते। 9वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई अनुपात कितनी है ना। 9वां में देखा जाए तो हमारा कौन सा इसमें यानी 3.5, 3.4, 3.2, 2.4, तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें हमारा, तो मेरा इसमें से होगा सी सही हो जाएगा। ठीक, 3.2। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, वर्ष में एक संशोधन द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक के श्रेणी में जोड़ा गया, यानी वर्ष एक संशोधन द्वारा भारत की नागरिक अधिनियम में भारत का प्रवासी नागरिक के श्रेणी को जोड़ा गया, कितने में, 1996, 2003 में, 1992, 1986 में। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। 10वां को देखा जाए 2003 में। ठीक, 2003 में। चलो आगे बढ़ते 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय गान के संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया, यानी भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1948 को, 24 जनवरी 1950 को, है ना। 11वां देखा जाए तो क्या होगा हमारा, 11वां का हमारा देखा जाए तो डी, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान में सभा में ग्रहण किया गया। ठीक, 12वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो भारत में सर्वोच्च शक्ति, यानी भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है, वे विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न है ना मूलभूत तत्व में से किसका वर्णन करती है ना। यानी भारत में सर्वोच्च शक्ति को वहाँ के नागरिकों के निहित है, वे विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न यानी मूलभूत तत्व में से किसका वर्णन करती है, यानी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, उपयुक्त में सभी। तो हमारा 12वां का सही हो जाएगा क्या इसमें, लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र। 13वां नंबर क्वेश्चन देखा तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ना, यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जानने के पास, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जानने के पास भारत के संसदीय शासन व्यवस्था, भारत के वासानुगुणत शांत नहीं है। चौथा देखा जाए तो भारत राज्य के संघ है,
तो हमारा 13 नंबर देखा है तो कौन सा सही होगा, हमारा सी सही हो जाएगा इसमें हमारा। तो सी का क्या है, भारत असुंगत शांत नहीं है, ठीक, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखा है तो शब्द है ना, शब्द डेमोक्रेसी डोको यानी डेमोक्रेसी, शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से व्युत्पन्न है, यानी शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से व्युत्पन्न है, ग्रीक यानी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। तो कौन सा सही होगा हमारा 14 नंबर में, पहला सही हो जाएगा इसमें हमारा ग्रीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत एक गणतंत्र राज्य बना, भारतवर्ष में यानी किस वर्ष में भारत एक गणतंत्र राज्य बना। तो 1965 में, 1956 में, 1950 में, 1952 में, 1947 में। तो हमारा कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा 1950 में। ठीक, 1950 में। 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान में इंडिया के द्वारा नाम दिया गया क्या, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया, भारतवर्षम है ना, भारतवर्ष, कोई अन्य नाम नहीं, भारत हिंदुस्तान। तो हमारा कौन सा सही होगा 16 नंबर में, सी सही हो जाएगा, हिंदुस्तान। ठीक, हिंदुस्तान। 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान में कौन सा आर्टिकल है ना, संविधान में कौन सा आर्टिकल रूप ऑफ ला का विस्तृत उल्लेख करता है, यानी संविधान में कौन सा आर्टिकल रूप ऑफ ला का विस्तृत उल्लेख करता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16। तो 17 नंबर का देखा जाए तो कौन सा सही होगा, बी हो जाएगा हमारा आर्टिकल 14। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखा तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बोलने का स्वतंत्र तथा अभिव्यक्तित्व के आधार पर की प्रत्याभूमि करता है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्तित्व के आधार पर की प्रत्याभूमि करता है ना, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो इसमें देखा जाए तो हमारा 18 नंबर का क्या होगा, अनुच्छेद 21 का। ठीक, हमारा कौन सा ही होगा, अनुच्छेद 21। ठीक, डी सही हो जाएगा, ये सॉरी डी नहीं सही होगा, ये अनुच्छेद 19 सही होगा। 19 नंबर देखा जाए तो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है, यानी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, दूसरा देखा तो सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा देखा तो शिक्षा के अधिकार, चौथा देखा तो प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार। ठीक, तो हमारा ए और सी सही होगा इसमें हमारा, यानी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सी शिक्षा के अधिकार। ठीक, ये दोनों हमारा सही होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का महारा लेकर अदालत में जा सकता है, यानी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। ठीक, इसमें देखा तो कौन सा, समानता का अधिकार, दूसरा देखा तो सावधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपर्युक्त सभी। तो 20 में देखा जाए तो क्या हमारा 20 सही हो जाएगा इसमें, 20वां में संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्न में से किसने विरुद्ध नदी है ना निम्न में से किसने विरुद्ध बंदी प्रशिक्षण की याचिका दबाव की जाती है ना,
निम्न में से किसके विरुद्ध बंदी प्रशिक्षकरण के वचिका दायर की जाती है। पहला देखा तो किसी कार्यालय के लंबित मामले के विरुद्ध, है ना। गैर कानूनी जबरबंदी के विरुद्ध। वैधानिक, है ना, वैधानिक कर्तव्य के प्रतिवाद के विरुद्ध। न्यायाधिकरण से परे, है ना, विचारणीय कर्तव्य के विरुद्ध। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा है कि इसमें हमारा बी सही है। इसमें हमारा गैर कानूनी जबरबंदी के विरुद्ध। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण एवं विरुद्ध का अधिकार। तो कौन सा सही होगा इसमें हमारा 22 में देखा है तो हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक, सी सही होगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या है हमारा, भारत के संपत्ति का अधिकार आप रह गया है, यानी भारत के संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। भारत के संपत्ति का अधिकार रह गया है यानी संवैधानिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से, कानूनी अधिकार से, प्राकृतिक अधिकार से। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, यानी सी सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार से। सी सही होगा, कानूनी अधिकार से। 24 नंबर क्वेश्चन देखा तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी हटाया गया। यानी इसमें देखा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को श्रेणी से हटाया गया, यानी 40वें, 42वें, 46वें, 44वें। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, 44वें। ठीक, 44वें। 25 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, भारत के संपत्ति का अधिकार है। भारत में संपत्ति का अधिकार है। मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नैतिक अधिकार। तो हमारा कौन सा 25 का देखा जाए तो हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। तो बी में क्या, विधिक का अधिकार, है ना, ये हमारा सही हो जाएगा बी। 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 26 नंबर में भारतीय संविधान के भाग 7वां देखा है तो इसके अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लंघन है। भारतीय संविधान के भाग 7वां के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लंघन है, यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का, मौलिक अधिकार का, नागरिकता का, मौलिक कर्तव्य का। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, हमारा 26 में देखा जाए तो हमारा इसमें क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं, है ना, भारतीय संविधान के निर्माताओं के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया, यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अधिकार कहाँ से लिया गया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, USA, है ना, USAR का संविधान से, यानी US के संविधान से, USA के संविधान से देखा था, आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से, आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, 27 नंबर में देखा जाए तो डी हमारा सही हो जाएगा, आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखा तो भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य, भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य, यानी प्रजातंत्र सरकार सुनिश्चित करता है, यानी प्रजातंत्र
प्रजातंत्र का सरकार सुरक्षित करता है, यानी सतत केंद्र सरकार, यानी सतत केंद्र सरकार के प्रावधान। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कमजोर वर्ग के लोगों को रहन सहन के स्तर की ऊंचा उठाना। तो 28 नंबर में हमारा क्या है, सी सही हो जाएगा। कल्याणकारी स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक, 29 नंबर में देखा जाए तो क्या है, भारतीय संविधान में निम्न में से एक मूल कर्तव्य है ना। 29 में देखा जाए तो भारतीय संविधान के निम्न में से एक मूल्य कर्तव्य है, सार्वजनिक चुनाव के वोट दे, वैज्ञानिक टेप के विकास है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, सार्वजनिक चुनाव के वोट दे। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, संविधान यानी संविधान के अनुच्छेद 52 संबंधित है, यानी संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है। तो 52 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका डी सही होएगा हमारा, राष्ट्रपति। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो भारत में कर्तव्य राष्ट्रपति कौन है, यानी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। प्रतिभा पाटिल देवी यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दो मुर्मू है ना, अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा कौन सा सही होगा, बी हुई यानी द्रौपदी मुर्मू। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन देखा तो इनमें से किस राष्ट्रपति के लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था, यानी इनमें से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए और सी, डी में देखा जाए तो कौन सा सही होगा, हमारा सी सही हो जाएगा, यानी 32 नंबर का हमारा सी सही होगा, सॉरी यहाँ पे देखो डी दिया है, यहाँ पे सी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे सी होनी चाहिए, 1 मिनट, ये जो है सी है। ठीक, ये सी है, तो इसमें कौन सा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन देखा है तो वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था, यानी वर्ष 1975 में जब राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा किया गया था, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो इसमें देखा, पहला देखा वी गिरी है ना, वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, यानी फरुद्दीन है ना, फरुद्दीन अली अहमद, विज्ञानी जैल सिंह। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, 33वां में हमारा सी सही होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। 34 में देखा तो भारत के राष्ट्रपति है ना, दूसरे कार्य के लिए निर्वाचित नहीं कर सकते हैं, यानी दूसरे कार्य के लिए निर्वाचित नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी हमारा बी देखा जाए तो क्या है, केवल 2 कार्यों के लिए निर्वाचित किए जा सकेंगे, है ना। कितने भी कार्य के लिए चुने, यानी कितने भी कार्य के लिए पुराने निर्वाचित यानी किए जा सकेंगे, है ना। तो हमारा कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा इसमें हमारा। ठीक, ये सही हो जाएगा, कितने भी कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं। ठीक,
35 नंबर देखा तो राष्ट्रपति को पदभार का शपथ किसके द्वारा दिलाई गई, यानी राष्ट्रपति के पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो 35 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। इससे हमारा कौन दिलाए थे? यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 36 नंबर क्वेश्चन देखा है तो भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, शारदा मुखर्जी, सरल ग्रोवाल, प्रतिभा पाटिल। तो कौन सा सही होगा इसमें हमारा? प्रतिभा पाटिल। डी सही हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। 37 नंबर देखा है तो भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, यानी भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई के शुरुआत की जा सकती है तो केवल सभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। तो कौन सा सही होगा? 37 का हमारा सी सही हो जाएगा, है ना। दोनों में से किसी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित सदस्यों में से 4 समूह में से भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव के लिए गठित अनिवार्य मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? यानी निम्नलिखित संसदों के 4 समूह में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल में से कौन सा समूह शामिल होता है? कौन सा समूह शामिल होता है? पहला देखा संसद के दोनों सदस्यों के अनिवार्य सदस्य, संसदों के सभी सदस्य, संसद एवं राज्य के विधानसभाओं के अनिवार्य सदस्य, संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सभी सदस्य। तो 29 नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ये सही हो जाएगा पहला, संसद के दोनों सदस्यों के अनिवार्य सदस्य। ठीक, पहला सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला सही हो जाएगा। सॉरी, पीछे का क्वेश्चन को मिस्टेक हो गई यार। यानी 38 नंबर रहेगा ना, 38 का बी सही होगा। सॉरी, ये हमारा बी सही होगा। संसद के दोनों सदस्यों के भी सदस्य, संसद के दोनों सदस्य यानी सदनों के सभी सदस्य। ठीक, ये हमारा बी सही हो जाएगा। ये सही नहीं, बी सही होगा। 39 नंबर देखा है तो क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो पहले देखा डॉक्टर HK राधाकृष्णन, VV गिरी, है ना, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद हिदाउतुल्ली, है ना, मोहम्मद हिदाउतुल्ली। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? पहला सही होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहला सही हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र के कार्यपालिका, है ना, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, सेना अध्यक्ष से। तो इस कौन सा सही होगा हमारा? बी सही होगा, राष्ट्रपति से। 41 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री को चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? यानी भारत के प्रधानमंत्री को चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? ना, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मिश्रित राष्ट्र, यानी डी रखा है तो राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार के चुना जाता है।
राष्ट्रपति के निर्णायक चुना जाता है। तो कौन से हमारा सही होगा? 41 नंबर में देखा जाए तो क्या डी सही हो जाएगा। ठीक, हमारा ये हमारा सही होगा। ठीक, राष्ट्रपति के निर्णायक चुना जाता है। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन देखा है तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से। 42 नंबर देखा तो बी सही हो जाएगा इसमें हमारा, राष्ट्रपति से। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? यानी हमारा बी है 25 वर्ष। 44 नंबर क्वेश्चन देखा, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है ना, उत्तरदायी है, यानी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में देखा तो क्या बी सही होगा? लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति बी सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन देखा तो मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इससे है ना, यानी मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकते हैं जब तक इसे यानी राज्यसभा का यानी विश्वास सभा यानी प्राप्त होता है, यानी राज्यसभा का विश्वास प्राप्त होता है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, लोकसभा अध्यक्ष के विश्वास प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा 45 नंबर में? तो इसमें मेरा सही होगा लोकसभा के विकास प्राप्त होता है, यानी बी सही हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। ठीक, 40 नंबर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति को है ना, भारत के राष्ट्रपति को तो पहला देखा तो राज्यसभा यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नहीं, बी देखा जाए तो क्या है, मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, 40 का हमारा 46 है ना, 46 का देखो हमारा कौन सा सही होगा? ए सही होगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों को सदस्यों को द्वारा चुना जाता है, हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, बी नहीं, ए सही होगा। नहीं देखा है तो 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वह प्राधिकरण कौन सा है जो विधिक मुद्दे पर भारत सरकार को सलाह देता है, यानी निम्न में से वह प्राधिकरण कौन सा है जो विधिक मुद्दे को भारत सरकार द्वारा सलाह देता है, यानी नियंत्रित एवं समलेख परीक्षक है ना। दूसरा देखा जाए तो भारत का महामायावादी भारत के मुख्य न्यायाधीश विधि आयोग के चेयरमैन तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें? 47 नंबर का बी सही हो जाएगा। 47 नंबर का हमारा भारत के महान्यायवादी यानी 48 नंबर देखा तो राज्यसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी राज्यसभा की बैठकता की अध्यक्ष कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, यानी हमारा 48 नंबर का पहला सही हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति। 49 नंबर देखा तो वर्तमान में राज्यसभा का
चेयरमैन कौन थे, यानी वर्तमान में राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, यानी मीरा कुमार, एस वी नायडू, एस यू नायडू, यानी सुषमा स्वराज, सोमनाथ चटर्जी। इसमें कौन सा सही होगा? 49 नंबर का हमारा बी सही होगा। इसमें एस यू नायडू बी सही हो जाएगा, एस यू नायडू। 50 नंबर क्वेश्चन देखा है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, यानी 10, 15, 12, 18। तो 50 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। इसमें हमारा 12। 51 नंबर देखा जाए तो राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल होता है, यानी राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, यानी 2 वर्ष अस्थायी, 5 वर्ष, 6 वर्ष, यानी हमारा डी सही होगा, 6 वर्ष। 52 नंबर क्वेश्चन का तो संविधान के अनुच्छेद 80 के निर्धारित अनुसार राज्यसभा के सदस्यों को अधिनियम संख्या कितनी हो सकती है? 205, 250, 256, 265, 225, 245। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? 52 नंबर में देखा जाए तो आपका पहला सही हो जाएगा। इसमें पहला यानी 250, ठीक। 53 नंबर देखा है तो राज्यसभा की दायरा विधि है ना, सदस्य विधि, राज्यसभा की सदस्य विधि होता है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, यानी 53 नंबर है आपका क्वेश्चन, आपका सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्यसभा है ना, 53 नंबर क्वेश्चन क्या? राज्यसभा के सदस्य विधि है ना, सदस्य विधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो हमारा कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा, सी सही होगा, 6 वर्ष। नंबर देखा है तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, यानी 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसमें देखा है तो हमारा कौन सा सही होगा? 6 वर्ष, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, यानी 55 नंबर देखा है तो क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा सही? प्रत्येक राज्य के राज्यसभा में सदस्य को यानी समान संख्या में भेजा जाता है, यानी प्रत्येक राज्य के सभा में 50 सदस्य को भेजा जाता है ना। निम्नलिखित राज्य में से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या को उस राज्य को 1950 जनसंख्याओं पर आधारित है। तो आगे बढ़ते थोड़ा। तो उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, जैसे हमारा डी से हो, इसमें से कोई नहीं, ठीक। छप्पन नंबर क्वेश्चन देखा है तो लोकसभा में राज्यसभा का किस आधार पर सीटें आवंटित होता है, यानी लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीमेंट आवंटित होता है? क्षेत्रफल, भाषा, जनसंख्या, साक्षरता। 56 नंबर में हमारा कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा, ठीक। जनसंख्या।